short scary story. राजा के पेट का सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा विक्रम बहुत ही परेशान रहता था। उसकी परेशानी का कारण कुछ और नहीं बल्कि उसके पेट में रहने वाला एक रहस्यमयी सांप था। राजा कितना भी खाना खाता फिर भी दुबला पतला और कमजोर बना रहता। दरबारी वैद्य, तांत्रिक और हकीम सबने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। एक दिन महल के बाहर एक अजीब सी औरत आई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी झुकी हुई कमर बताती थी कि वह बहुत बूढ़ी है। उसने दरबार में आकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी बीमारी का इलाज है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 500 किलोमीटर दूर एक भूतिया जंगल में जाना होगा। वहां तुम्हें सांप को निकालने का रहस्य मिलेगा। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपने कुछ सैनिकों के साथ यात्रा शुरू की। 5 दिन और 5 रातों की यात्रा के बाद वे उस जंगल में पहुंचे। जंगल भयानक था, हर तरफ घनी धुंध थी, पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी और हवा में एक अजीब सा डरावना एहसास था। जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। राजा ने उसे अपनी परेशानी बताई। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, यह कोई आम सांप नहीं है। यह एक श्रापित नाग है जो तुम्हारे पूर्वजों की एक गलती के कारण तुम्हारे अंदर आकर बस गया है। इसे बाहर निकालने का एक ही उपाय है, तुम्हें इस जंगल की सबसे गहरी गुफा में जाकर नागमणि को छूना होगा। राजा डर गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह गुफा में गया। अंदर अंधेरा था और सांपों की फुफकार गूंज रही थी। अचानक एक विशाल नाग उसके सामने आ गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। नाग फुफकारते हुए बोला, राजा विक्रम, अगर तुमने नागमणि को छुआ तो तुम्हारा शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त होगी। राजा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या शर्त है? नाग ने कहा, तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा त्याग कर एक साधारण इंसान की तरह जीवन बिताना होगा। राजा सोच में पड़ गया। उसने अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अब यह श्राप उसे मार सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने नागमणि को छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, उसके पेट में जलन होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराह उठा। कुछ ही पलों में एक काला विषैला सांप उसके मुंह से बाहर निकल आया और नाग के सामने सिर झुका लिया। नाग ने हंसते हुए कहा, अब तुम मुक्त हो राजन, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और वापस अपने राज्य लौटा। उसने अपने छोटे भाई को आधा राज्य सौंप दिया और खुद एक आम नागरिक की तरह जीवन बिताने लगा। उसके शरीर की कमजोरी अब गायब हो चुकी थी। वह स्वस्थ, मजबूत और शक्तिशाली बन चुका था, लेकिन अब एक साधारण व्यक्ति की तरह जो जान चुका था कि असली ताकत केवल सिंहासन में नहीं बल्कि आत्मबल में होती है।